आज के लेक्चर में हम डेसिमल को परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मल फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया था, उसको फिर हमने डेसिमल में भी एक्सप्रेस किया था। आज के लेक्चर में हम डेसिमल को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन हो और उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहें तो उसको हम परसेंटेज में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह इससे पहले लेक्चर में हम परसेंटेज लेकर मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट एक कॉलम था आप लोगों को वो भी सेंड किया था, तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने उसको कंप्लीट किया है। मेरे ख्याल से 2-3 स्टूडेंट्स ने किया है, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें, वो मुश्किल नहीं है। कुछ में मैंने फ्रैक्शंस को स्किप किया है, कुछ में मैंने परसेंटेज को स्किप किया है और कुछ में मैंने फ्रैक्शन को स्किप किया है। तो आप लोग उसी टेबल को अगर कंप्लीट सीखें तो आप लोग डेसिमल, परसेंटेज और फ्रैक्शन को कंप्लीटली सीख जाएंगे। उसी टेबल में सब कुछ गिवन है। तो अगर हमें डेसिमल्स गिवन है और उसको ये हमसे पूछा जाए कि इसको आप लोग परसेंटेज में क्या करें, कन्वर्ट करें या एक्सप्रेस करें, तो किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.5, ये एक डेसिमल है। अब 0.5 को हमने परसेंटेज में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो 0.5 को अगर परसेंटेज में करना है तो इसका आसान हल ये है कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी नंबर को हम क्या करते हैं, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने के लिए ये अब आप लोगों को डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन या तो आनी चाहिए या आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, लेकिन इसका आसान हल ये है कि 0.5 को हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 0.5 हमारे पास बराबर है 1/2 का। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, तो 0.5 जो है ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ का, 1 डिवाइडेड बाई 2 का। 1/2 से हमारे पास क्या आ जाती है, 0.5 आ जाती है। ठीक है, तो 1/2 ये 0.5 की बजाय हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 100। अब 2 की टेबल करें, 2 1 2 और 2 50 100। ठीक है, तो इससे हमारे पास 51 50, तो हमारे पास आ गया इससे 50%। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ गया, 50%। तो 0.5 ये डेसिमल है, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो परसेंटेज में हमारे पास ये क्या आ जाती है, 50%। इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 1.25 को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो 1.25 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब एक तो आप लोगों को डेसिमल्स की टेबल आनी चाहिए और डेसिमल्स की टेबल जो है वो मुश्किल है, तो इसको हम 1.25 जो है, ये जो भी डेसिमल हमें गिवन होंगे उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक तरीका सिखाया था। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं या 100 से करते हैं या 1000 से करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास जो पॉइंट होता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है, वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में होता है, जो नॉर्मल फ्रैक्शन होती, नॉर्मल नंबर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ये तरीका आप लोग सीख के आप लोगों की काम आएगी। 1.25 जो है, अगर आप लोग ये 1.25 आप लोग ये सोच लें कि हम इससे पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगर पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे एक नंबर से। कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, या 10 से करेंगे या 100 से करेंगे या 1000 से करेंगे। किस तरह, वो इस तरह कि हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि ये अब हमारे पास किस चीज़ पर ये मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.25 है, तो इसको अगर हम इस तरीके से ले लें कि ये पॉइंट हमारे पास 1.25, ये पॉइंट हमारे पास कहाँ से आया है, तो इसको अगर हम ये चेक करें कि ये पॉइंट हमारे पास कहाँ से आया है, तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि
हम अगर किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 125, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मौजूद है। अब इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 10 अगर ले लेते हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं तो ये 0.1 डेसिमल प्लेस ये इधर आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 12.5, ठीक है। इसी 125 को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो पॉइंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद है ना, ये 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.25, ठीक है। इसी तरीके से 125 ही को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये 123 डेसिमल प्लेस इधर आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 0.125, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1.25, यहाँ पे हमें सिंपल फ्रैक्शन चाहिए। सिंपल फ्रैक्शन हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो यहाँ से सिंपल फ्रैक्शन लाने के लिए अब आप लोग देखें कि हमारे पास नंबर क्या है, 1.25 है, और 1.25 ये हमारे पास बराबर है 125 डिवाइडेड बाई 100 के, ठीक है। 1.25 हमारे पास बराबर है किस चीज के, 125 डिवाइडेड बाई 100 के। तो अगर हम यहाँ पे 1.25 की बजाय अगर हम लिख ले 125 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये 100 इधर आ जाएगी, और 1.25 की बजाय हमने 125 डिवाइडेड बाई 100 लिख लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 125 डिवाइड बाई 100 अगर करें तो उससे हमें दोबारा 1.25 ही आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब देखें 1.25 हमारे पास किस चीज के बराबर हो, ये 100 इस 100 के साथ कैंसल, तो क्या रह गई परसेंटेज और 125, तो 125%। 1.25 हमारे पास कितने परसेंट के बराबर है, 125% के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं लिख लेता हूं, ये हमारे पास रफ अमल था, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक क्वेश्चन है 1.39, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें परसेंटेज में, तो इसको हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वही तरीका फॉलो अप करेंगे, ठीक है। 1.39, तो इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.39 मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। 1.39 मल्टीप्लाई 100%। अब 1.39 हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1.39 ये हमारे पास बराबर होगा, देखिए पॉइंट इधर है, तो इस पॉइंट को अगर हम देखें, एक और रूल भी याद रखें, ये पॉइंट यहां पर है, तो इसको अगर हम लिफ्ट लेके जाना चाहते हैं, तो अगर एक प्लेस लिफ्ट लेके जाना चाहते हैं तो हम 10 पे डिवाइड करेंगे, अगर 2 प्लेस लिफ्ट की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, अगर 3 प्लेस लिफ्ट की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं तो इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम राइट की तरफ पॉइंट को लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हम 1 2 3 प्लेस इधर लेके आना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम राइट की तरफ 2 प्लेस लेके आना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इसको हम 1 प्लेस इधर लेके आना चाहते हैं तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम 1 और 2 लेफ्ट की साइड राइट की साइड हम इसको 2 प्लेस लेके आना चाहते हैं, तो अगर राइट साइड हम इसको 2 प्लेस लेके आना चाहते हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाई 100। 1.39 डिवाइडेड बाई 1, कितने प्लेसेस लेके आना चाहते हैं, 2 प्लेसेस, तो डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100%। 100 के साथ कैंसल, हमारे पास क्या आ गया, सॉरी ये इधर खत्म होगा, 139 होगा, तो हमारे पास आ जाएगी 139%। तो 1.39 फ्रैक्शन में अगर हम डेसिमल को 1.39 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 139% इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2.64, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.64 मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। अब 264
ये पॉइंट हम इधर से इधर 2 प्लेस लेके आना चाहते हैं, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%, 100 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगी 264%। 2.64 हमारे पास बराबर होगा 264। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.845। 0.845 इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.845 मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है, 0.845 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब 0.845 ये पॉइंट इधर है, इसको इधर लाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। 0.845 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। 845 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये हमारे पास 0.845 हमारे पास बराबर है किस चीज के, 1000 डिवाइड बाई 1000, 845 डिवाइड बाई 1000 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट इधर आ गया 0.0। अब इस पॉइंट को 1 2 3 प्लेस लेके जाना चाहती है तो 1000 से डिवाइड करें, तो हमारे पास अगर 1000 से डिवाइड करें तो वही 0.845 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये किस चीज के बराबर होगा, ये 20 इन 20 के साथ कैंसिल हो जाएगी, समझ आ रही है आप लोगों को। और हमारे पास इससे क्या आ गया, 845 डिवाइडेड बाई 10%। 845 ये 20 इन 20 के साथ कैंसिल हो गई, तो ये 10 रह गई, तो 845 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब देखें 845 डिवाइड बाई 10%, तो ये अब हमारे पास परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज हमें शो नहीं हो रहा, तो सिंपल परसेंटेज शो करने के लिए इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो अब अगेन हमारे पास वही रूल आ रही है कि 10 से अगर डिवाइड करते तो ये हमारे पास क्या है, 0.0 है। बाई डिफॉल्ट हमारे पास क्या चीज़ है, 0.0 है। तो अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 84.5% आ जाएगी, 84.5%। तो 0.845 डेसिमल, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 84.5% हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 0.065, एक सिंपल फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस चीज में, परसेंटेज में। तो वही तरीका जो ये तरीका यहाँ पे यूज किया, इसी तरीके को यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। किस तरह यूज करेंगे, हमारे पास 0.065 मल्टीप्लाई बाई 100%, 100% के बराबर है, ठीक है। इसको परसेंटेज में अगर करें तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 065 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगी 1000। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट राइट की जानिब 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेस हम इसको मूव कर रहे हैं, तो 3 डेसिमल प्लेस मूव करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100%। ये 20 इन 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाई 10%, 65 डिवाइड बाई 10%। और 65 बाई 10 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 0.0 है इस तरह बाई डिफॉल्ट, तो ये 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पे मूव होगा क्योंकि डिवाइड बाई 10 है, तो हमारे पास आ जाएगी 6.5%। तो 0.065 डेसिमल हमारे पास परसेंटेज में बराबर है 6.5% की, ठीक है। ये हमारे पास इसके बराबर होगा। ये 6 क्वेश्चंस आज आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज, इन डेसिमल्स को आप लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 0.9, 1.72, 0.22, 3.41, 1.78 एंड 1.58। इनको आप लोगों ने, ये डेसिमल्स में आप लोगों को गिवन है, इसी मेथड को फॉलो करके आप लोग इसको क्या करें, इसको आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अब इसके बाद कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, if 45% of the students in a school are girls, what percentage are boys? अगर एक स्कूल में फॉर एग्जांपल
स्कूल है या कॉलेज है, उसमें फॉर एग्जांपल 45% फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, तो मेल स्टूडेंट्स की वहाँ पे परसेंटेज क्या होगी? अगर 45% हमारे पास क्या है, 45% अगर हमारे पास गर्ल्स हैं तो बॉयज़ हमारे पास कितने होंगे? ठीक है, तो इसको इस तरह हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम टोटल परसेंटेज ले लेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में ऑल स्टूडेंट्स उनकी परसेंटेज कितनी होगी? तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास किसी भी टोटल चीज़ को अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास 100% में काउंट होती है। सही है, तो ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स मेल फीमेल सब स्टूडेंट्स उनकी परसेंटेज कितनी होगी? 100% होगी ना, जो भी है, 10 स्टूडेंट है, 20 है या 25 है, 30 है, तो उन तमाम को मिला के हमारे पास वो 100% होंगी, क्योंकि जो टोटल हमारे पास होता है वो हम 100% लेते हैं। ठीक है, अब ऑल द स्टूडेंट इन द स्कूल हमारे पास कितनी है? 100% है। ठीक है, इसमें जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स इन द स्कूल हमारे पास, तो गर्ल स्टूडेंट कितनी हैं? तो आप लोगों को क्वेश्चन में उनकी परसेंटेज गिवन है कि वो है 45%। वो कितनी है? 45% है। और आप लोगों को कहते हैं कि बॉयज की परसेंटेज कितनी होंगे? तो बॉयज स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, हमें टोटल गिवन है और हमें फीमेल गिवन है, गर्ल्स गिवन है। तो अगर टोटल गिवन है और उसमें आप लोगों को जाहिर सी बात है कि गर्ल्स होंगे और बॉयज होंगे, तो अगर टोटल गिवन है और आप लोगों को गर्ल्स गिवन है और आप लोगों ने बॉयज को फाइंड करना है, तो टोटल से गर्ल्स को माइनस करें तो जो रिमेनिंग हो जाएगी वो बॉयज की रेशो हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज हो जाएगी। तो ऑल स्टूडेंट्स 100% है, गर्ल्स स्टूडेंट 45% है, तो बॉयज स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी होंगी? टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स से गर्ल स्टूडेंट्स को माइनस करें, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितनी परसेंटेज है? 100%, और माइनस गर्ल स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है? वो है 45%। ठीक है, इसको करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 55%। तो बॉयज स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है स्कूल में, तो वो हमारे पास कितनी है? अगर गर्ल्स हमारे पास 45 है तो बॉयज हमारे पास 55% है। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ 82% ऑफ द हाउसेस हैव अ टेलीविजन, 82% ऑफ द हाउसेस हैव अ टेलीविजन, व्हाट परसेंटेज डज नॉट हैव? फॉर एग्जांपल, एक मोहल्ले में नंबर ऑफ हाउसेज हैं, तो उनमें से 82% जो हाउसेज हैं उनमें टेलीविजन मौजूद हैं। 1% डज नॉट हैव, कितनी परसेंटेज के घरों में टेलीविजन मौजूद नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास किसी भी मोहल्ले में या सिटी में कितने होंगे? वो हमारे पास होंगे 100%। नंबर ऑफ हाउसेज है ना, तो नंबर ऑफ हाउसेज, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास कितनी है? 100%। अब नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग टेलीविजन, कितनी नंबर ऑफ हाउसेज ऐसे हैं कि जिनमें टेलीविजन प्रेजेंट है, मौजूद है? तो वो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 82%। तो 82% नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग टेलीविजन, 82% ऐसे हैं कि इनमें टेलीविजन मौजूद है। नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग नो टेलीविजन, ये अननोन है कि नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग नो टेलीविजन, ऐसे नंबर्स के जिसमें हमारे पास टेलीविजन मौजूद नहीं है, तो उनकी तादाद अब हमने फाइंड आउट करना है। इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज, यहाँ पे अगर हम टोटल लिख ले तो ये थोड़ा सा मुनासिब होगा। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास कितनी है? 100% है। नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग टेलीविजन, तो वो 82% है। नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग नो टेलीविजन, वो हमारे पास अननोन है। तो अब किस तरह फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग नो टेलीविजन इज इक्वल टू,
टोटल हाउसेस, total number of houses minus number of houses having television. टोटल नंबर ऑफ हाउसेज ले लेंगे माइनस नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग टेलीविजन. टोटल नंबर ऑफ हाउसेज लेंगे और जिनमें मौजूद हैं वो उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग नो टेलीविजन. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास कितनी है 100% है, 100% माइनस नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग टेलीविजन कितनी है 82%, 82% में मौजूद है. तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उन हाउसेज की नंबर आ जाएगी कि जिनमें टेलीविजन मौजूद नहीं है. तो नंबर ऑफ हाउसेज हैविंग नो टेलीविजन इज इक्वल टू 100 माइनस 82. 100 से अगर 82 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 18. तो 18% हाउसेज ऐसे हैं कि जिनमें टेलीविजन मौजूद नहीं है. अगर 82 में प्रेजेंट है तो 18% नंबर ऑफ हाउसेज ऐसे हैं हमारे पास कि इनमें टेलीविजन मौजूद नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको गौर से जरा सुने और गौर से देखे भी. एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स. नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर्स कितने हैं 400. 52% ऑफ द पैसेंजर्स आर पाकिस्तानीज, 17% of the passengers are Chinese, 12% of the passengers are Iranis, and the rest were from British. एरोप्लेन में कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है 400. ये टोटल नंबर है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, बल्कि आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बने. अब इनमें से पाकिस्तानी कितने हैं 52%. 52% ऑफ द 400. 17% ऑफ द 400 ये हमारे पास कितने हैं चाइनीज हैं. 12% ये ईरानीज हैं और जो बाकी रह गए वो हमारे पास ब्रिटिश हैं. हमने फाइंड आउट करना है क्या. नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी पीपल ऑफ ईच नेशनलिटी वर ऑन द पीपल. के प्लेन में हर नेशनलिटी के पाकिस्तानी, चाइनीज, ईरानी और ब्रिटिश कितने कितने नंबर हैं. ये तो सिर्फ परसेंटेज हैं. तो 52% ऑफ पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी पैसेंजर की टोटल तादाद कितनी है. चाइनीज 17% है तो 17% ऑफ द 400 टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर चाइनीज कितने हैं, परसेंटेज में नहीं नंबर्स में. इसी तरह 12% अगर है तो ईरानी कितने हैं तादाद में और ब्रिटिश कितने हैं. तो नंबर फर्स्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पीपल ऑफ ईच नेशनलिटी वर ऑन द प्लेन. के जहाज में टोटल हर नेशनलिटी के, ईच नेशनलिटी के कितने पैसेंजर्स सवार हैं. और नंबर सेकंड, व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश, के ब्रिटिश के जो पैसेंजर्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है. ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट ले लेते हैं सॉल्यूशन, गौर से इसको देखें. नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे पास कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज इक्वल टू 400. ये हमारे पास कितने हैं 400 हैं. ठीक है, तो अब इसमें पाकिस्तानी पैसेंजर कितने होंगे. पाकिस्तानी पैसेंजर्स आप लोग यहां पे देखिए कितने हैं हमारे पास 52%. कितने हैं 52%. तो इसका मतलब क्या है कि 52% ऑफ 400, 400 में से 52%, 400 में से 52% कितने हैं पाकिस्तानी हैं. 52% तो है लेकिन 52% कितने के 400 के 52% है. ठीक है, इसको एक्सपेंड करें. किस तरह एक्सपेंड करेंगे, 52% से हमारे पास क्या आएगा 52 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 400 आ जाएगी. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि 100 में से 52 है तो 400 में से कितने होंगे 52% का मतलब क्या है कि 100 में 52 पैसेंजर है तो 400 में कितने होंगे. तो 52 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 400, ये 20 इनके साथ कैंसिल हो जाएंगी और 52 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 208. ठीक है, तो पाकिस्तानी पैसेंजर्स की तादाद हमारे पास 208 पैसेंजर्स हैं. ठीक है, ये नंबर आ गई. 52% अगर है तो टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी पैसेंजर कितने थे जहाज में 208 थे. ठीक है, सेकंड हमारे पास आ रही है चाइनीज पैसेंजर्स.
चाइनीज पैसेंजर्स क्वेश्चन में देखें तो चाइनीज की जो परसेंटेज है वो है 17%। चाइनीज पैसेंजर की जो तादाद है वो है 17%। तो 17%, ठीक है, 17% ऑफ 400, ठीक है। तो ये आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 400। 17 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 400। ये दो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगी और 17 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगी 68 पैसेंजर्स। तो चाइनीज पैसेंजर की जो तादाद है वो कितनी है? 68 पैसेंजर। तो चाइनीज जहाज में कितने सवार थे? 68 पैसेंजर सवार थे, ठीक है। अच्छा, ईरानी पैसेंजर्स कितने थे? ईरानी पैसेंजर्स, ईरानी पैसेंजर्स वो थे, क्वेश्चन में देखिए ईरानी पैसेंजर्स हमारे पास कितने थे? 12% ऑफ द पैसेंजर्स। तो ईरानी पैसेंजर्स की जो तादाद थी वो क्या थी? 12% ऑफ 400। दिस इंप्लाइज दैट 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 400। ये इसके साथ टू जीरो के साथ कैंसिल हो गई और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगी 48 पैसेंजर्स। तो ईरानी पैसेंजर्स की तादाद हमारे पास कितनी हो गई? ईरानी पैसेंजर्स की तादाद हमारे पास हो गई 48। अब रिमेनिंग ब्रिटिश कितने होंगे हमारे पास? रिमेनिंग ब्रिटिश पैसेंजर्स वर, तो रिमेनिंग ब्रिटिश हमारे पास कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 400, ठीक है। तो रिमेनिंग ब्रिटिश किस तरह फाइंड करेंगे? 400 है तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया ना। तो पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने हैं? 208 हैं। तो 400 माइनस 208 माइनस चाइनीज की कितनी है? 68 माइनस ईरानी कितनी है? 48। तो 400 से इन तमाम को हम माइनस करेंगे। 400 माइनस 208 माइनस 68 माइनस 48, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या? 76 पैसेंजर्स। ठीक है, तो ब्रिटिश हमारे पास कितनी आ जाएंगी? ब्रिटिश हमारे पास आ जाएगी 76, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको काउंट करना चाहते हैं तो देखिए इसको दोबारा काउंट करें। टोटल पैसेंजर्स हमारे पास 208 पाकिस्तानी हैं, प्लस 68 चाइनीज हैं, प्लस 48 ईरानी हैं और प्लस 76 जो है वो क्या है? ये ब्रिटिश हैं। तो इससे हमारे पास अगेन 400 का नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज में गिवन थी, तो परसेंटेज से आप लोगों ने उसको क्या क्या? आप लोगों ने परसेंटेज से नंबर ऑफ पैसेंजर्स फाइंड आउट की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी भी समझ आई हो। ये आज का आप लोगों का सेकंड असाइनमेंट है। जो वर्बल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनमें से ये सेकंड असाइनमेंट है। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। असाइनमेंट नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 56% ऑफ द हाउसेस इन अ कॉलोनी हैव कार, व्हाट परसेंटेज ऑफ होम्स डू नॉट हैव अ कार। ठीक है, अगर एक कॉलोनी में 56% हाउसेस ऐसे हैं कि जिनमें कार मौजूद है, ये टेलीविजन की तरह ही है कि जिनमें 56% हाउसेस में कार मौजूद है, तो कितनी परसेंटेज हाउसेस ऐसे हैं कि उनमें कार मौजूद नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल टेलीविजन की तरह ही है, उसी की तरह आप लोग इसको सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन है, a hockey team won 62% of their मैचेस। एक हॉकी टीम है, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मैचेस 100% है, तो उसमें से 62% उन्होंने जीत ली। एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन ड्रॉ, लेकिन 26% ऐसे ही कि वो ड्रॉ में एंड हुए हैं। ठीक है, 62% उन्होंने विन किए हैं और 26% ड्रॉ हुए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस दे लॉस्ट, तो उन्होंने कितने लॉस किए हैं, तो ये आप लोग इस परसेंटेज को फाइंड आउट करें। ठीक है,